सेवा करना सीखो। अपने माता पिता सास ससुर जो वृद्धजन हो की सेवा करो। सेवा में मन लग गया तो सुमरन और भजन तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। इसलिए जो है यही सत्य का संग है। हम सत्य के सत्य स्वरूप हैं, लेकिन इस संसार में आकर के असत्य का साथ हो गया, उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सत्य का संग जो है, सत्य विचार हो, सत्य कर्म हो, सत्य चिंतन हो, तब तुम्हारे अंदर में जो अंतर्निहित सत्य है उस स्वरूप का जो है उद्घाटन है। फिर आपको देखिए कोई कुछ भी चाहना नहीं जाएगा, न मांगना रहेगा, न करना रहेगा। करना चाहना सब खत्म, न कर्तव्य न कर्माण लोकस सृजत। सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम तो देखिए मुफ्त में जो है मजदूरी कर रहे हैं। ये जो कुछ है ये सब प्रकृति में हो रहा है। तुम उस देखिए परम पुरुष अविनाशी परमात्मा के अंश हो, लेकिन तुमने जैसे ही इससे अपना संबंध मान लिया और तो शुरू हो ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रही है, आप उस परम चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। और उसमें देखिए जैसे ही हमारा कुछ चाहने की इच्छा हो जाती है तो हो जाता है। अब देखिए चाहना क्या है, बिना चाह के भी आपकी जरूरतें जो हैं, आपकी एक तो बहुत जरूरी चीज है, एक तो इसेंशियल कमोडिटी जो आपकी होती है, आवश्यक आवश्यकता है, खाना पीना वस्त्र रहना। अब इसमें किसी तरह को नहीं कि आप क्या खाते हैं। और एक होता है उसमें लग्जरियस जो हमारी अवस्था होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जीना है स्वाद शौकीनी के लिए नहीं, जीना है। और जीना का मतलब भी हमारे को क्यों जीना है। अभी तक आपने जिया है ना, सोचिए आप क्यों जी रहे हैं। अभी तक आपने जो जीवन जिया है क्या आपने हासिल किया। महाराज जी कहते थे आपको 10 20 25 साल और मिल जाए जो बिल्कुल मरणासन्न हो, आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। महाराज जी कहते 10 20 बोरा ये अनाज के जो है और खाद बना करके चले जाए। ये शरीर है क्या, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है और कुछ नहीं है। अगर भजन नहीं किया तो कुछ नहीं है। अब ये रंग चाहे काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई मतलब नहीं। जब तक आपको अपने आंतरिक स्वरूप का बोध नहीं है, ये जीवन निस्वार है, बेकार है, विफल है। इसलिए ध्यान तुम्हारा दुनिया में कहीं लगेगा नहीं। ये तो मन जो है घोड़े की तरह इधर उधर टूटता रहता है। ध्यान जब लगेगा परमात्मा में लगेगा। और वो रास्ता दिया हुआ उसको सीखिए, समझिए। जब तक तुम्हारा इस संसार से ध्यान उच्चाट नहीं होगा तब तक इधर कैसे लगेगा। संसार के आकर्षण में जीव डूबा हुआ है, तब तक देखिए जो संसार का आश्रय है उसकी तरफ और कैसे जा पाएंगे। इधर से चित्त है। और इसके लिए है जो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ वीतराग जो है, महापुरुष है, उनका साथ हो जाए तो आपका जो है पलट हो जाएगा। और नहीं तो आप खूब कतरे अपने मन से खूब कहचाता नहीं करते, ढका नहीं होगा। ऐसे महापुरुष का साथ हो जाए, सेवा में मन लग जाए, उसकी आज्ञा में रहना। आज्ञा तो देखिए आजकल माता पिता की नहीं कोई मानता है। इसलिए जो है जीवन एक बहुत बड़ी निधि है, एक खजाना है। है ये अनमोल खजाना। अब खजाना जो है हमारे हाथों में देखिए कंकड़ पत्थर जो है समेटे बैठे हैं, झोली में भी कूड़ा करकट है, तो कोई महापुरुष कैसे खजाना डाल देगा। देखिए संत महापुरुष उसी पर कृपा करते हैं जिसका बिल्कुल हृदय निर्मल जो है, मन स्थिर और शांत होता है। तब उस वक्त परमात्मा की जो रूहानियत है उसका प्रकाश को उसको उसमें फेंक देते हैं। अब गंदी गलीच देखिए वस्तु में कैसे कोई डाल देगा। अब भजन साधन देखिए हम लोग करते नहीं, इसको भी आना जाना जो क्या समझते हैं कि जैसे मेला इलाज जाते हैं, ये भी मिलेंगे वो भी मिलेंगे। यहाँ आकर के सेवा में मन लगाओ। ये जो कुछ भी देखे, तुम नगरी जाते हो, वहां जाते हो, आनंदपुर कहीं भी जाओ, सेवा देखते हो। हम लोग ऐसे
में घूमते रहते। तो यहाँ पर जो एक भूमि है, ये पवित्र भूमि है, किसी महापुरुष का यहाँ पर निवास रहा है। यहाँ के अणु परमाणु में देखिए उनका ज्ञान और प्रकाश भरा हुआ है, उनकी चेतना समाहित है। सेवा करना सीखो। तुम अपने कपड़े समेटते हो, देखते हो मैं यहाँ गंदे हो जाएंगे कैसे। आज का आदमी जो है इतना सुविधा भोगी हो गया है, अगर उसको सुविधा नहीं है बैठने की तो कहता है ठीक है क्या है। कितना बड़ा देखिए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर आपके पड़ोस में भी रह रहा हो, लेकिन पड़ोसी कहता है ठीक है, दूर की तरफ भागता है, चमत्कार देखना चाहता है। ये काला जादू सफेद जादू देखो क्या है, चमत्कार तो सब तुम्हारे अंदर देखिए। अगर तुम्हारे अंदर में जागृति है, कुछ अगर चाहना है दिखाएगा। ये सब आपका ही चमत्कार है, जो कुछ भी संसार है। ये सूरज चांद सितारे ये तेरी ही रोशनी से जो है जगमगा रहे हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है। तू उस परमात्मा का एक भाव भी देखे, व्यस्त छूटा उस अपने स्वरूप का जो है बोध प्राप्त करो प्रेमियों। और जीवन तो बहुत जल्दी तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, और हर जीव जो है मृत्यु के मुंह में जा रहा है। हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शमशान की तरफ। शमशान, मौत की गाड़ी में एक दिन सोना होगा, न कोई देखिए दरी, न बिसौना, न कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया की चंद यादें होगी और शमशान का कोना होगा। मंजिल तो तेरी यही थी, और पूरा उम्र गुजारती पूरी दुनिया आते आते। दुनिया में तेरे को क्या मिला? लोगों ने जला दिया तेरे। इसलिए समय जो है, अपना समय है, अपना धन है, अपना बल है, सबकी जो है कीमत करो, कदर करो। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा प्रेमियों। आप संसार को देख चुके हो, इसका स्वभाव, इसका रूप, इसकी प्रवृत्ति क्या है। जिंदगी का मौत ही अंजाम है, और कुछ नहीं। हम सब लोग देखिए रोजाना अपने दिन जो है कम कर रहे हैं। 1 महीने का बच्चा एक महीना मर गया। आप जितनी उम्र है उतनी खत्म, और जितना आपकी उम्र है क्या आज क्या। तो जब तक तुम अपने जीवन का उद्देश्य उसको नहीं पता करोगे, ये खाना पीना सोना ये ऐसो आराम जो है ये साथ में नहीं जाएंगे। अब इसके बाद जो है निश्चित रूप से 84 लाख जन्मों में हमारा जाना होगा। 84 लाख जन्मों में जाना निश्चित है, अगर भजन नहीं किया। मौत ऊंचा देखे, मकान बना लिया, तमाम धन संपत्ति वैभव, आपके बेटा बेटी, आपकी आसक्ति देखिए ये नियम है। जहां आपकी अंत में मति वही प्रगति हो जाए। उसी मकान में देखिए आप पशु पक्षी की पतंग सांप छपकली मच्छर बनकर के घूमते रहो। बहुत बड़ा देखिए कोर्स, बहुत बड़ी दौड़ जो है आप पूरा करके आए। सुर दुर्लभ तन पाए कर किया नहीं कल्याण, और सतगुरु हीरा खो दिया लीना कांच निकाल। ये अनमोल जो है पल हम दुखी क्या। महाराज जी कहते थे क्या कर रहे हो तुम? कोई सरिया सीमेंट मिट्टी इकट्ठी कर रहे हो क्या? तुम अपनी चेतना को जो है इस संसार की जड़ता में खो रहे हो। क्या इकट्ठा किया? ये कर लिया, वो कर दिया, जो कर लिया। तुमने अपनी चेतना को गिरवी रख दिया। अपने चेतन स्वरूप को समझो। जीवन प्रभु की परम कृपा है। इस संसार में देखिए साथ जाने का कुछ भी नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या, जो लाभ कर ले जाएगा। जो चीज देखिए संसार में निश्चित है, हम सबको जाना है, इसमें तो कोई दो राह है नहीं। देखिए कोई बच्चा बालक माँ के उदर में आता है तो सब अनिश्चित होता है। बच्चा होगा, बच्ची होगी, पढ़ेगा लिखेगा, कैसा रोगी होगा, निरोगी होगा, बुद्धिमान होगा कि बेवकूफ होगा, सब अनिश्चित। लेकिन ये निश्चित है कि बढ़ेगा जरूर। जो चीज निश्चित है उसके लिए हम कितना निश्चिंत होकर के बैठे हुए, उसके लिए जो है हमारे को संभाल
करनी है, एक दिन जाना है। ये भी सोचो साथ में क्या जाएगा, एक प्रभु का नाम जाएगा, वो सत्य नाम, उसकी खोज करो। हम लोग देखिए जब कोई मृत शरीर होता है उसको लेकर के जाते हैं जमुना जी या सब ग्रह में, कहते राम नाम सत्य। वो राम का नाम अभी जानो, वो सत्य नाम है क्या? सत्य नाम के पट तरे देवी को कुछ ना, वो सत्य नाम के दाता ही सतगुरु होते हैं। फिर आपको देखिए कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, भजन किया नहीं जाता, तो हो रहा है। जो आप करेंगे वो नकली होगा और अनित्य होगा, जो आप हो रहा है वो असली है और नित्य है। नित्यावसर्गता स्थान और अचलो एवं सनातन। तो वो जो हो रहा है उसको झूठे को तज दीजिए सांचे में करके, सच्चा आपका स्वरूप। आज जीवन की ये जो मांग है प्रेमियों, सब जग दुखी है। देखिए आपको लगता है ना कि इसके पास तमाम तरह के वाहन है, फैक्ट्री भी है, बड़े मकान है, साधन है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नाम था। मैं कह दूं कि आज अंबानी अडानी या प्रधानमंत्री कोई मंत्री भी सुखी नहीं है। जब तक संसार से कुछ भी आपकी चाहना है तब तक वो दुख से निवृत्त नहीं है। देखिए शरीर की एक रक्षण संरक्षण के लिए आपको सब कुछ खाना पीना लाजमी है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए शरीर किस लिए, ये केवल जो है प्रभु के सुमरन करने के लिए मिला और इसका कोई मतलब नहीं। और सुमरन नहीं किया तो ये पशु जैसा है, पशुओं से भी बदतर है कि जीवन को सुरदुर्लभ कहा गया और अधम शरीर भी कहा। पंच रचित अति अधम शरीर, अधम नहीं अति अधम शरीर। जानवरों का देखिए खाल है, हड्डी है और यानी विष्टा तक काम है, कुछ भी काम। तिन देखर सूकर स्वान भले, जड़ता सजे न कहें कछुबे। गोस्वामी जी ने देखिए कितना एक बड़ी बात कहती है, हमारे को लेकर लज्जा नहीं आती कि उन मनुष्यों से देखिए एक गधा और कुत्ते अच्छे हैं। तिन देखर सूकर स्वान भले, जड़ता सजे न कहें कछुबे। तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न कहे। जिनको परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ वो सही मायने में वही पशु हैं, उनके भले ही सींग और पूंछ नहीं है, वही पशु। अब परमात्मा से प्रेम कैसे होगा? परमात्मा को जानते नहीं, तुमने तो परमात्मा भी केवल कैलेंडर में देखा है। परमात्मा को देखे आपने कैलेंडर में देखा है, जितने अवतार हुए। परमात्मा को वैसे तो इन आंखों से तुम देख ही नहीं पाओ, उसके लिए संत महापुरुष ही नजर देते हैं। झुके तेरे आगे वो सर चाहता हूं, तुझे देखने की नजर चाहता हूं, न घर चाहता हूं न जल चाहता हूं, मैं हो जाऊं तेरे जलवे से बेसुध आएगा, मैं ऐसी नजर चाहता हूं। तो वो नजर दृष्टि देते। दिन देखर सूकर स्वान भले, जड़ता सजे न कहें कछुए। तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न